हाय गाइस, मेरा नाम ध्रुव है और ये अभी आप देख रहे हो टाटा नेक्सॉन EV मैक्स। इसमें बहुत सारे प्राइस रिड्यूस हो गए हैं, चाहे आप इसका कोई भी मॉडल लो। अभी हाल ही में इसका XM बेस मॉडल एक नया लॉन्च किया था EV मैक्स में। तो बहुत से लोगों को है ना इलेक्ट्रिक कार या नेक्सॉन EV मैक्स को लेके एक सवाल होंगे ना दिमाग में कि ये चलती कितना होगी, फुल चार्ज पे चार्ज होने में कितना टाइम ले रही होगी, खर्चा कितना हो रहा होगा, चार्जर अलग अलग टाइप के क्या होंगे। तो इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड तो यहाँ पे नेक्सॉन EV मैक्स में क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइसिंग है वेरिएंट वाइज, और सभी डिटेल, क्या डिक्की में जगह है, फिर इंटीरियर में क्या फीचर्स है, एक्सटीरियर में क्या है, वो सब आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देख लेना, शॉर्ट रखने की ट्राई करेंगे। सीधा टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शुरुआत करते हैं इसकी चाबी से। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मेरा इस EV मैक्स को जो चार्ज करने का एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। 650-700 किलोमीटर तो मैं गाड़ी चला चुका हूं, तो क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कितना ओवरऑल मैंने पैसे भरे हैं इसके चार्जिंग के लिए, जब फास्ट चार्जिंग की बात आती है वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी ऐसी चाबी जो टाटा के हर गाड़ी में टॉप मॉडल में आपको मिलेगी। लॉक अनलॉक बटन, बूट एक्सेस के लिए एक बटन है और अप्रोच लैंप्स का एक बटन है। यहाँ पे ऑन करता हूँ तो आपके प्रोजेक्टर्स जो लो बीम के लिए वो ऑन हो जाते हैं, DRLs, और पीछे जो LED टेल लाइट है वो भी ऑन हो जाएगी। इसकी आप सेटिंग कर सकते हो कि आपको ये 30 सेकंड के लिए रखना है, 60 सेकंड के लिए रखना है, या फिर 90 सेकंड के लिए। सो बेसिकली ये रात के टाइम में आपको काम आ जाएगा ये फीचर। कहीं पार्किंग में लगा के भूल जाते हो तो सिंपली ये ऑन कर सकते हो, नहीं तो लॉक एंड अनलॉक बटन दोनों एक साथ दबा के यहाँ पे इसकी हॉर्न, ये इसका हॉर्न चालू हो जाता है। तो आपको वो दिन के टाइम में भी पता कर सकते हो कि कैसे ये गाड़ी कहाँ पे लगाई थी हमने। अब आते हैं इसके मेन चीज़ के बारे में, जो इसका इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये है इसका इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। 143 bhp ये जनरेट करता है और यहाँ पे ये आपको देगा 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसी के नीचे आपका जस्ट मोटर है। यहाँ पे आपकी नॉर्मल बैटरी है जो आपकी लाइट्स और ये सब को कंट्रोल करती है, बाकी सब ये है। एंड ऑल्सो किसी तरीके की ऑब्वियस सी बात है, इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कोई इंजन है ही नहीं जो आवाज़ करेगा। गाड़ी काफ़ी साइलेंट है। तो यहाँ पे आपको लो बीम के लिए प्रोजेक्टर दिया है, हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर दिया है, और ये हैलोजन बेस्ड है। DRLs दिए हैं जो कि मल्टी फंक्शनल है। अगर मैं आपको ये चीज़ ऑन करके दिखाऊं, देखो अप्रोच लैंप्स पे मैंने अभी करके दिखाया था। सो यहाँ पे DRLs मेरी ऑन हो गई, ठीक है। अनलॉक करूँगा तो यही काम करेंगी टर्न इंडिकेटर का, समझ गए। फॉग लैम्प यहाँ पे आपको मिल जाता है, अगेन वो हैलोजन रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको मिलेगा। टील ब्लू कलर आप देख सकते हो अक्रॉस द व्हीकल। ट्राई एरो नीचे की तरफ आपको मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रिक दर्शाता है ये चीज़। आगे फ्रंट में सिल्वर स्किड प्लेट्स आपको मिल जाती हैं। ऑल्सो यहाँ पे गाड़ी की जो चौड़ाई है वो काफ़ी अच्छी लगती है जब ये चलती है रोड पे, तो ऑब्वियस ही बात है लोगों को पसंद आती है। 1811 mm की इसकी चौड़ाई है और अट्रैक्टिव तो दिखती है। देन उसके बाद अगर मैं इस कलर की बात करूँ ना, मैंने जितना इसको यूज़ किया है ना, देखो ये गंदा होता है बट आप इसको एक बार वॉश कराओ ना, गाड़ी एकदम फिर से चमचमा जाती है। वो तो हर कलर होता है बट स्टिल इस पर जो धूल सेटल होती है ना वो आपको इतनी दिखेगी नहीं जब आप इसको डेली यूज़ में लोगे, समझ रहे हो। तो ये ग्रे प्लस ये जो वाइट रूफ आपको ड्यूल टोन का यहाँ पे मिल जाती है चीज़ें। अब यहाँ पे ना भाई इसकी बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। तो 4 मीटर के अंदर है, मेरे को पार्किंग रिगार्डिंग इसके कोई इशू आया ही नहीं। मेरी पंच की भी यही लेंथ आ जाती है, तो उस हिसाब से तो मैं इसको पार्क करता हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं है कि बड़ी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट SUV है तो इतना कोई प्रॉब्लम होगा। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, 205 mm का है, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। मैंने उबड़ खाबड़ रास्तों पे भी इस गाड़ी को उतारा है, कोई दिक्कत नहीं आई है। बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स बम्प से निकाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब आते हैं अक्रॉस द व्हील क्लैडिंग आपको हर इस पे मिल जाएगी। डोर क्लैडिंग आपको साइड में मिल जाएगी। ये हैं इसके व्हील्स 215/60 R 16 इंच के, यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और इसकी ना सबसे बढ़िया बात बताऊँ इन व्हील्स की, बहुत पकड़ के चलते हैं ये फील होता है। ये जो 215 का यहाँ पे प्रोफाइल दिया है ना, ये फील होता है जब आप हाई स्पीड पे भी चले जाते हो या फिर अचानक से आप चला रहे हो, कोई सामने आ जाए, अचानक से टर्न करते हो, तो गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहती है इन व्हील्स की वजह से। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। EV की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिलती है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल आपको ORVMs मिलते हैं LED टर्न इंडिकेटर के साथ। यहाँ पे विंडो लाइन भी आपको मिल जाती है टील ब्लू कलर में। ऑल्सो ऊपर आप देखते हो रेगुलर आपको सनरूफ मिलता है, कोई पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। यहाँ पर आपको मिल जाता है इसमें रूफ रेल्स, पीछे शार्क फिन एंटेना। सनरूफ के रिगार्डिंग एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये पहले चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। मैंने भी पहले दिन पे इसको थोड़ा खोल लिया था, अच्छी हवा आ रही थी, कैबिन में काफ़ी स्पेशियस फील हो रहा था। बट धीरे धीरे जैसे आप यूज़ करोगे ना, सनरूफ इतना आपको कोई लॉन्ग टर्म में ना ये नहीं करेगा, तो समझ रहे हो। तो ठीक है, छोटा सनरूफ है, आपको कोई इतना ये नहीं होगा कि बहुत बड़ी चीज़ मिस आउट कर रहे हो। यहाँ पे ब्लैक में आपको मिल जाते हैं इसके B पिलर्स। ऑल्सो यहाँ पे मैं बता दूँ 2498 mm का इस गाड़ी का व्हील बेस आपको मिलता है। अब नॉर्मल टाटा नेक्सॉन EV में और ये जो EV मैक्स है, इसमें फ़र्क पता है क्या है मेजर। पहली बात तो आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक EV मैक्स में मिलते हैं, ठीक है। और यही चीज़ से आप पहचान सकते हो रोड पे कभी आप गाड़ी को देखते हो कि ये गाड़ी नॉर्मल टाटा नेक्सॉन EV है कि EV मैक्स है।
यही एक चीज़ है, बिकॉज गाड़ी पे अक्रॉस द व्हीकल कहीं भी मैक्स की ब्रांडिंग नहीं दी है। और नॉर्मल टाटा नेक्सॉन ईवी और ईवी मैक्स को कंपेयर करते हो, दिखने में हूबहू सेम है। सिर्फ आप पता लगा सकते हो वो है पीछे वाले अगर डिस्क ब्रेक है तो यानी कि वो ईवी मैक्स है। अब बैटरी पैक की बात करूं तो फ्लोर पैन बैटरी पैक यहाँ पे आपको मिलता है। 40.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक आपको इस गाड़ी में ऑफर किया गया है। उसके अलावा अब अगर मैं रेयर प्रोफाइल पे आ जाऊं तो यहाँ पे जैसे ही आप देखते हो तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रेयर डिफॉगर्स, रेयर वॉशिंग वाइपर्स, जिप्ट्रॉन की ब्रांडिंग, यहाँ पर ईवी की ब्रांडिंग, नेक्सॉन की ब्रांडिंग, तो आपको ब्रांडिंग दी है बट मैक्स की ब्रांडिंग यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिया गया है बूट एक्सेस करने के लिए। ऑल्सो ड्राइवर साइड पे आपको डोर खोलने के लिए रिक्वेस्ट सेंसर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलेंगे, रिफ्लेक्टर्स, एलईडी टेल लैम्प्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। बट जो रिवर्स लाइट है प्लस जो आपके टर्न इंडिकेटर्स हैं पीछे हैलोजन में है, ठीक है। टर्न इंडिकेटर्स आगे हेडलाइट में और जो ORVMs हैं वो एलईडी में मिल जाते हैं आपको। टील ब्लू का आपको एक्स डिजाइन यहाँ पे मिल जाएगा। देन उसके बाद रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे मिल जाता है जो कि अच्छे तरीके से काम कर लेता है। इसका जो वो मैं अंदर से क्वालिटी भी दिखा दूंगा। सो ये है इसका बूट स्पेस, 350 लीटर का बूट स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर पार्शल ट्रे है, आपकी पार्शली डिवाइडेड सीट है तो अंदर से भी एक्सेस कर सकते हो एक साइड को लोअर डाउन करके। ये है इसका चार्जर, ठीक है, जो कि एक प्रॉपर चार्जिंग बैग के साथ आता है। काफ़ी नीटली ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है जब उसको बंद करके रखते हैं, ऐसा कुछ मेसी नहीं दिखता है। ये आपको इस गाड़ी में ना टेक्निकली तो 3 चार्जिंग ऑप्शन मिलता है बट जब आप गाड़ी लेते हो तो आपको 2 उसमें मिल जाएंगे। जैसे कि ये 3.3 किलोवाट चार्जर के साथ है, आप इसमें 7.2 किलोवाट चार्जर भी ले सकते हो। तो ये जो 3.3 किलोवाट चार्जर है, अब नेक्सॉन ईवी मैक्स में बैटरी पैक बड़ा है, ठीक है। 3.3 से जब इसको चार्ज करने जाओगे आप तो ये लेगी अराउंड गाड़ी 12 से 13 घंटे फुल चार्ज होने में, ठीक है। उसके अलावा जब आप 7.2 लेते हो जो आपकी गाड़ी के साथ, तो उसमें गाड़ी चार्ज हो जाएगी अराउंड 6 से 6.5 घंटे में फुल चार्ज। और जो आप डीसी फास्ट चार्जिंग करते हो 50 किलोवाट चार्जर से, मैंने जो किया है इस गाड़ी को हमेशा, तो उससे ये गाड़ी 56 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाती है। समझ रहे हो? तो ये चार्जिंग ऑप्शंस हैं, इसको टाइम लगता है। यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो स्पेयर व्हील आपको मिल जाएगा टूल किट के साथ, ठीक है। और जो स्पेयर व्हील है आपको यहाँ पे मिलता है वो स्टील रिम आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एंड अगर मैं इसके साइज़ की अगर बात करूँ 215/60 R16 इंच का यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसमें रिवर्स आपकी पंचर किट भी आती है बट अभी स्टिल गाड़ी में है नहीं वो चीज़। पंचर किट भी आपको इसमें दी जाती है। यहाँ पे गाड़ी होती है इस तरफ से चार्ज। मैं अगर आपको उसका लिड ओपन करके दिखाऊँ ना, ये है इसकी लिड जहाँ से गाड़ी चार्ज होगी। ये वाला अगर मैं सिर्फ यूज़ करता हूँ तो आपका वही 3.3 जो गाड़ी के साथ दिया है। और अगर इसको पूरा निकाल देते हैं तो आपका आ जाता है यहाँ पे जो 50 किलोवाट आप फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हो, जो आपका CCS चार्जर होता है। तो उससे आप कोई भी चार्जिंग स्टेशन पे जाके आप अपनी गाड़ी चार्ज कर पाओगे ठीक से। तो गाइज ये था रिगार्डिंग इसके बैटरी पैक, चार्जिंग और ये सब के बारे में जो मैंने आपको बताया। नॉर्मल टाटा नेक्सॉन ईवी से इसकी जो बैटरी पैक है वो बड़े हैं बट ऑब्वियसली तो इसीलिए ज़्यादा टाइम लेती है थोड़ा चार्ज होने में, ठीक है। सो ये था फुल एक्सटीरियर इस गाड़ी के बारे में। अब है ना बात करते हैं इसकी प्राइसिंग से रिलेटेड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो क्या हुआ है कि पहले XZ प्लस और XZ प्लस लक्स आता था। ये अभी आप सामने XZ प्लस लक्स देख रहे हो। अभी टाटा ने इस नेक्सॉन ईवी मैक्स में एक नया वेरिएंट भी लाया था कुछ ही महीनों पहले जो कि है XM। तो एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप एक लोअर प्राइस में ईवी मैक्स का सेम बैटरी पैक, मोटर और ये सब के साथ गाड़ी उठा सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं ना आपको तो भाई ओवरऑल प्राइसिंग भी रिड्यूस की है और नया वेरिएंट भी लॉन्च किया है। तो लगभग आपको 70 से 80 हज़ार रुपये टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स पे सस्ता कर दिया है। समझ रहे हो? 70 से 80 हज़ार रुपये कम कर दिए हैं। तो ये एक ज़्यादा बेटर चीज़ हो जाती है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अगेन वही क्रोम में और ब्लैक एंड बेज का यहाँ पे आपको थीम मिलेगा अक्रॉस द व्हीकल, इंटीरियर में भी, और टील ब्लू हर जगह आपको ये मिलेंगे जो इलेक्ट्रिक के इसमें है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स टच पॉइंट हैं, जैसे कि ये मिडिल आर्मरेस्ट हो गया, साइड में ये वाला टच पॉइंट होता है ना, हमारा एल्बो यहाँ आता है, तो ये सब सॉफ्ट लेदर में आपको दिया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑल फॉर इलेक्ट्रिक विंडोज, ट्विटर्स, नीचे स्पीकर्स, टोटल 8 स्पीकर सिस्टम का सेटअप है बाय हरमान। और भाई लाजवाब बजते हैं, लाजवाब उसकी क्वालिटी है। देन यहाँ पे आपके 4 डोर्स में 4 स्पीकर, 4 ट्विटर्स हो गए, अम्ब्रेला स्टोरेज, बॉटल स्टोरेज यहाँ पे, और एक रिफ्लेक्टर यहाँ पे दिया है। इन केस डोर ओपन रखते हो तो ये चीज़ पीछे एक ऑनकमिंग ट्रैफिक को दिखा सकता है कि डोर ओपन है। सीट की बात करते हैं तो वाइट प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अगर आप देखते हो ट्राई एरो उसी के अंदर, बट ये जो पोर्स हैं ये वेंटिलेटेड सीट है। आप अगर यहाँ पे देखते हो वेंटिलेटेड सीट इसकी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। बट सीट से रिगार्डिंग में एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा, वाइट कलर दुनिया में कोई भी गाड़ी के इंटीरियर्स में ले लो या वाइट कलर किसी भी केस में ले लो, गाड़ी आई नहीं किसी भी, देखो मेंटेनेंस तो लगता है।
आपको टाइम टू टाइम उसको क्लीन रखना होगा, तभी जाके वो पूरे वो वाइट लुक में रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ बैठ के थोड़ा वो डल इफेक्ट आ रहा है, बट स्टिल आपको मेंटेन तो देखो करना पड़ेगा। स्टिचिंग थोड़ी ब्लू में दे दी, वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। अब बात करते हैं कि भाई इसके इंटीरियर्स में क्या हिसाब है पूरा। तो स्टीयरिंग व्हील, मैं पहले इसको बंद कर लेता हूँ, पता चला पीछे से कोई आया। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है और ये एडजस्टेबल है फॉर रेक। ठीक है, ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स हैं। इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड चीजें मिल जाएगी, या फिर MID को कंट्रोल करना है उससे रिलेटेड। यहाँ पर आपके रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो वाइपर्स के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, फ्रंट एंड रेयर के, फ्रंट वाला जो ऑटो वाइपर है। एंड यहाँ पर आपको लाइट और टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इवन ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको इसमें दिए गए हैं। बीच में नीचे कभी स्पेस है, AC वेंट्स आप देख सकते हो। ये जो पूरा पैनल है ना, ये ब्लू और ब्लैक का मिक्सचर है ये वाला। ठीक है, इस तरफ देखते हो थोड़ा ब्लूइश दिखेगा और बीच में वो थोड़ा ब्लैक हो जाता है, फिर वहां पे ब्लू हो जाता है। तो ये चीज है। नेक्सॉन की बीच में ब्रांडिंग दे रखी है। हॉर्न देखो तो 2 हॉर्न का इस्तेमाल किया है, ड्यूल हॉर्न है। अब बात करते हैं कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्या है पूरा। यहाँ पे IRA की आ गई, यहाँ पे गाड़ी आ जाती है, ग्राफिक आता है, पावर्ड बाय Ziptron, ये सारी चीजें आ जाती है आपको। ऑल्सो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, ये एनालॉग प्लस डिजिटल है। डिजिटल में ये वाला पार्ट है, एनालॉग में आपको ये वाला पार्ट मिल जाता है जो कि वाइट नंबरिंग के साथ है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो रीजन और आपका ड्राइव वाला यहाँ पे आ जाता है। नीचे आपको यहाँ पे रीजन लेवल चूज कर सकते हो। लेवल 1 पे मैंने रखा है। इसमें टोटल 3 लेवल आते हैं। ठीक है, लेवल 2 आ गया, लेवल 3 आ गया। ठीक है, और अगर आपको रीजन ऑफ ही करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ये देखो ऑफ हो गया। पार्किंग, आपका गियर इंडिकेशन आ गया। सिटी, इसमें 3 मोड आते हैं, ड्राइविंग मोड, सिटी आ गया, इको आ गया और स्पोर्ट आ जाता है। यहाँ पे आपका एनर्जी फ्लो चार्ट है। ठीक है, अब वो जब आप रीजन इसमें जाओगे ना तो आपकी मोटर से बैटरी में आपकी पावर ट्रांसफर होगी, बट जब आप एक्सेलरेशन करोगे तो यहां से यहां ट्रांसफर होगी। वो बेसिकली आपने अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई होगी, वो मेरे ड्राइव में भी देख लेना, मैं जो चीजें समझाऊंगा। उसके अलावा जो भी आप म्यूजिक सुन रहे हो, ऊपर यहाँ पे आपको दिखाएगा FM है, या फिर अगर आप स्पॉटिफाई से सुन रहे हो वो गाने आपको ऊपर दिखा देगा। टेम्परेचर, देन आपका ऊपर टाइम, यहाँ पे ओडोमीटर रीडिंग आपको दिखाएगा। उसके अलावा इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, ट्रिप A ट्रिप B आपको इसमें दिख जाएगी। सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो कुछ आपके TPMS रिलेटेड सेटिंग्स हैं, अबाउट बैक, इल्यूमिनेशन और क्लॉक रिलेटेड सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। सो ये था रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब बात करते हैं इस गाड़ी में कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें आपको ओवर स्पीड वार्निंग मिल जाती है, जो 80 एंड 120 की स्पीड पे आपको वार्निंग अलर्ट आता है। उसके अलावा इसमें इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग आपको मिल जाती है। सडन ब्रेकिंग करोगे ना तो आपके टर्न इंडिकेटर्स एकदम से फटाफट से वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएंगे, ताकि पीछे वाले ट्रैफिक या आगे वाले ट्रैफिक को पता चले कि इमरजेंसी ब्रेकिंग हुई है। उसके अलावा देखो 5 स्टार रेटेड कार है, जो आपके ग्लोबल एनकैप में आपकी क्रैश टेस्ट रेटिंग आ जाती है। 2 एयरबैग्स दिए हैं इसमें आपके ड्राइवर एंड पैसेंजर। कहीं ना कहीं देखो, मैं ये बोलता हूं कि इस प्राइस पॉइंट में, जो प्राइस पॉइंट की ये गाड़ी है, 4 एयरबैग्स तो इसमें होने ही चाहिए थे। ठीक है, तो ये एक चीज है, बट इसमें 2 एयरबैग्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। उसके अलावा इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है। ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन में इस गाड़ी में ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और हिल डिसेंट कंट्रोल आपको इसमें दिया गया है। लॉक एंड सिक्योरिटी में इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। फुली लोडेड है ये जो लक्स वेरिएंट है, एक्जेट प्लस लक्स वेरिएंट है, टॉप मॉडल। इसकी बात करते हैं इंफोटेनमेंट की। तो देखो, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि एंड्रॉइड, जब आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इसमें वायर्ड आता है, वायरलेस नहीं आता है। और मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट में वायरलेस होना चाहिए था। अब उसमें भी क्या है कि एंड्रॉइड ऑटो जब कनेक्ट करता हूँ ना, तो वो क्या है ना, थोड़ा सा लैगी हो जाता है, बट एप्पल कारप्ले बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। अदर देन दैट, गाड़ी में जो फीचर्स ऑफर किए हैं, गाड़ी का ये टच स्क्रीन का जो रिस्पॉन्स है, टच रिस्पॉन्स है, वो काफी अच्छा है। कोई भी लैग एज सच महसूस नहीं होता। कैबिन एयर क्वालिटी यानी कि एयर प्यूरिफायर इसमें दिया गया है। उसके अलावा पार्क असिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं इसको दिखाऊं, ये देखो कैमरा, अडेप्टिव गाइडलाइंस आपको मिल जाती है रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ। कैमरा क्वालिटी दिन में बहुत ही खूबसूरत है, कोई भी आपको ऐसी चीजें ये नहीं होंगी। एंड कलर थोड़े और डार्क हो सकते थे अगर मैं इसके हिसाब से बताने जाऊं। रात के टाइम में थोड़ा पिक्सेलेट हो जाता है। हमान का जो म्यूजिक सिस्टम है ना, वो ब्रिलियंट, भाई ब्रिलियंट सॉर्टेड है पूरा। इस प्राइस पॉइंट में इससे अच्छा म्यूजिक सिस्टम नहीं हो सकता। 12 की वॉल्यूम के ऊपर जरूरत ही नहीं पड़ती इसको और जोर से बजाने के लिए। प्लस जो 4 ट्विटर्स और स्पीकर्स का सेटअप दिया है वो बढ़िया। ऑल्सो इस गाड़ी में ना बहुत ही बेहतरीन चीज आती है, जैसे आप 60 की स्पीड क्रॉस करते हो, समझो मैं 10 की स्पीड पे, मतलब मैंने वॉल्यूम रखी है 10 पे और मैं यहाँ पे 60 की स्पीड क्रॉस करूंगा ना, तो वो वॉल्यूम है ना अपने आप 12-13 पे आ जाती है। जितना आप स्पीड इंक्रीज करते जाओगे उतनी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी अपने आप। तो ये बेसिकली ड्राइवर का अटेंशन ये करने के लिए कि हाई स्पीड में जब हाईवे पे सीधा सीधा जाते हैं तो उस केस में क्या होता है ना, नींद आने के चांसेस होता है, तो उसको अलर्ट रखने के लिए कि म्यूजिक लाउड हो जाता है। समझ रहे हो, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है।
AC कोई शिकायत नहीं, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। वेंटिलेटेड सीट भी, यस। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे हिल डिस्टेंस कंट्रोल, फॉग लैम्प के स्विच, यहाँ पे चार्जर लॉक करने के लिए, गाड़ी लॉक करने के लिए, और ये बूट एक्सेस करने के लिए बटन है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने ये 12 वॉट का सॉकेट है यहाँ पे मैंने लगाया है। USB पोर्ट मिल जाता है ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए, वही आपका जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए मिलता है। यहाँ पे आता है इसमें तो आपको ये रोटरी डायल दिया है। गियर नॉब काफी सेक्सी दिखता है ये देखने में, इसका एनिमेशन भी काफी कमाल का आता है। ये देखो, मैं बंद करके चालू करूं गाड़ी, ये देखो, है ना सही, PRND। और ये कोई टच स्क्रीन नहीं है, ये आपको सिंपली ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज, जैसे ही मैं इको मोड, अभी ये गाड़ी सिटी मोड पे है, इको मोड पे डालूं तो ये ग्रीन हो जाता है, स्पोर्ट मोड पे डालूं तो ये रेड ले लेता है लेआउट। सेम चीज यहाँ पे रेड लेआउट ले लेती है, इको मोड पे वो ग्रीन ले लेगी, और जैसे ही सिटी मोड पे डालता हूँ वो ब्लू ले लेगी, समझ रहे हो। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के साथ, जो कि बढ़िया तरीके से काम करता है। रीजन के लेवल्स आप यहाँ से चूज कर सकते हो, थोड़ा स्पेस है यहाँ पे, मोबाइल आड़ा ऐसे रख सकते हो आप अपना, ठीक है। और वायरलेस चार्जिंग पैड आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका आर्मरेस्ट आ गया, इसके अंदर स्पेस अच्छा आ गया, ऐसी कुछ पानी की बोतल यहाँ पे आप 2 रख सकते हो इसमें। अब इसकी वजह से क्या हुआ, वायरलेस चार्जिंग पैड जिसमें नहीं आता, जो नेक्सॉन में नहीं आता, वो पूरा ये स्पेस मिलता है ना, 2 कप होल्डर्स भी मिलता है अगर आप यहाँ याद हो, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि स्पेस इतना ही है, इधर इतनी जा सकती है बॉटल अंदर, देख रहे हो, इतनी छोटी बॉटल है, इतनी जा सकती है। तो 2 बॉटल इसमें आ जाएंगे, आपके फोन आ जाएंगे, चार्जर आ जाएंगे, वो सारी चीजें। उसके अलावा ऊपर यहाँ पे टिकट होल्डर है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको मिल जाता है इसमें आपकी सनरूफ के कंट्रोल्स, आपकी लाइट यहाँ पे वाइट LED दी है, सनरूफ कुछ ऐसी दिखती है, और ये पूरी ओपन होती है। जो आपकी पूरी जो ग्लास है वो इस शीट के अंदर चली जाती है, ये वाली शीट। तो आपको एक बड़ा ये मिल जाता है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, ये देखो गई ना पूरी अंदर, ये आपकी मेटल शीट आ गई ऊपर की रूफ की। तो ये पूरा एक अच्छा यहाँ पे ये आ जाता है एंगल। तो इस तरफ ग्लव बॉक्स भाई सुरंग है इसका, 2 कप होल्डर्स, आपको कॉइन होल्डर, पेन होल्डर, यहाँ पे मोबाइल पॉकेट, ऊपर टैबलेट होल्डर, लाइट के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ग्लव बॉक्स है इसका। सो गाइस, यही था इस गाड़ी का फ्रंट कैबिन के रिगार्डिंग। अब है ना पीछे चलते हैं और उसका रेयर कैबिन चेकआउट करते हैं। ये वाली जो ड्राइविंग पोजीशन है, मैं इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता हूँ। ये 5'8" मेरी हाइट है, आप मेरी हाइट का एक रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेम डोर ट्रिम है, कोई कॉस्ट करी नहीं। पीछे की सीट चौड़ाई देखो आप, अंडर थाई सपोर्ट काफी अच्छा निकल के आता है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों साइड पे दिए हैं, आर्मरेस्ट यहाँ पर दिया है कप होल्डर्स के साथ, आइसोफिक्स आपको दोनों तरफ दिए हैं, तो ये एक चीज अच्छी है। अब इस गाड़ी में सीन पता है क्या है, अगर आप इसको नॉर्मल टाटा नेक्सॉन EV से कंपेयर करते हो तो बैटरी पैक बड़ा है, उस वजह से क्या हुआ है ना, इस EV मैक्स में फ्लोर हाइट है ना थोड़ी इंक्रीज कर दी है, तो आपको महसूस होगा पैर थोड़े ऊपर रखे गए हैं, समझ रहे हो। अगर नेक्सॉन नॉर्मल नेक्सॉन EV में या फिर पेट्रोल या डीजल नेक्सॉन में बैठते हो आप, तो यहाँ पे ये चीज है कि इसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी नीज अप पोजिशन में आ जाती है थोड़ी। तो ये कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए कंफर्टेबल भी हो सकता है। अब देखो उस वजह से क्या हुआ ना कि इसकी जो सीट की ये है आपकी आगे की तरफ, तो अंडर थाई सपोर्ट अच्छा दिया, आराम से अपना पैर अंदर घुसा के बैठो, कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे रेयर AC वेंट्स आपको मिलता है 3। मेरे जैसे हेल्दी एडल्ट अगर यहाँ बैठे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, बिकॉज आप देख सकते हो मैं ही कितनी जगह ले रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक जन यहाँ आ जाएगा, तो बीच में एक बच्चा बैठेगा, वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। यहाँ पे जो फ्लोर है ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज है, तो बीच वाले पैसेंजर को वही भी हो सकता है कि थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट में इनके कंपैरिजन में जो साइड वाले हैं वो थोड़ा कम हो जाए। बाकी शोल्डर रूम में ठीक है, वो देखा जा सकता है। अदर देन दैट यहाँ पे रिट्रैक्टेबल हैंडल बार है कोट हुक के साथ। देन यहाँ पर भी सेम है, कोट हुक यहाँ भी दिया है, उस पिलर पे भी दिया है, 4 कोट हुक है, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर एंड पैसेंजर आपको सीट बेल्ट मिल जाती है। ऐसा लुक आता है फ्रंट कैबिन का। अगर आप देखते हो यहाँ से देखो ना, सनरूफ जब ओपन है सो अच्छी दिखती है। अदर देन दैट और एक चीज एमिनिटीज के रिगार्डिंग, यहाँ पे एक 12 वॉट का सॉकेट दिया है, तो पीछे वाले पैसेंजर आराम से बैठ के चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी के पैरों में वायरे नहीं आएंगी या ऐसे सच कोई इशू नहीं होगा। तो एक चीज अच्छी दी है कि पीछे ये चीज दे दी है। सो गाइस, यही था फुल इस गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया। सारी जो मैंने चीजें एक्सपीरियंस की वो मैंने चीजें आपको बताई इस गाड़ी में। अब देखो इस गाड़ी का है ना, मैं प्राइसिंग की बात करूँ ना, जो चार्ज करने में मुझे इसको लग रहे थे पैसे, तो मैंने इस गाड़ी को हमेशा 20% पे चार्ज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से मैं इसे चार्ज कर रहा था, तो 20% पे जब मैं इसको लगाता था, जब ये 100% चार्ज होकर निकलती थी, अराउंड मेरे जो पैसे खर्च होते थे विद टैक्सेस वो अराउंड 1000 रुपये, कभी बिल 956 रुपीज़ आ रहा है, तो कभी बिल 980 रुपीज़ आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग ब्रांड पे। मैंने टाटा मोटर्स के ऑफिशियल जो इनका नेटवर्क है उस पर चार्ज नहीं की थी। मेरे घर के पास एक आप बोल सकते हो जो थर्ड पार्टी चार्जर्स होता है ना, तो
तो 50 किलोवाट चार्जर से चार्ज कर रहा था मैं, तो वहाँ पे 956, कभी 980 रुपीज़ विद टैक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें 145 रुपीज़ का टैक्स ऐड हो रहा था हमेशा। समझ रहे हो, 2 बार इसको चार्ज कर चुका हूँ, अच्छा खासा किलोमीटर चला चुका हूँ। अभी बात करते हैं इस गाड़ी के कंक्लूजन के बारे में, ठीक है। सो अगर आप EV मैक्स को देखते हो, एक लॉन्ग रेंज वर्जन है, बड़ा बैटरी पैक है एंड आपको ये सारी चीज़ें, तो अगर आपका रोज का हार्डकोर यूज़ है, समझो सिटी या सिटी के आउटर्स में भी जाते हो या फिर दूसरे सिटी भी ट्रैवल करते हो, समझे, उस केस में आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो कि अगर समझो रोज का 250 किलोमीटर आपका रनिंग है, तो भाई ये गाड़ियाँ ना निराश नहीं करेगी। मैं सही में रोज़ इसको अच्छा खासा ट्रैवल कर रहा था इस गाड़ी में, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट अगर आपका यूँ समझो 100-200 किलोमीटर का रोज का है, तो आप नॉर्मल नेक्सॉन EV के लिए भी जा सकते हो। बट EV मैक्स कहीं ना कहीं अगर आपका ज़्यादा यूज़ है, हार्डकोर यूज़ है कि पूरा इसी पे ये करते हो, सेकेंडरी कार आपकी फैमिली में है ही नहीं और आप कंसिडर कर रहे हो एक EV लेने का, तो डेफिनेटली आप EV मैक्स के लिए जा सकते हो। बाकी फीचर लोडेड है, सेफ्टी फीचर्स लोडेड है इसमें, अलॉय व्हील्स, बाकी वो सारी चीज़ें इस गाड़ी में बेहतरीन है। जो भी मैंने ऊपर नीचे मुझे लगा वो तो मैंने खैर आपको बता ही दिया। एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप जानना चाहते हो कि इसकी हेडलाइट कितनी पावरफुल है, फॉग लैम्प, देन मैंने इसका स्पेशल नाइट रिव्यू किया था, ठीक है। पूरा चैनल पे जाके देख सकते हो, पूरा डिटेल में बताया। हाईवे पे ले गया था इस गाड़ी को, वहाँ पे क्या इसके लाइट का फीडबैक है, सभी कुछ शेयर किया। रात के टाइम में बेसिकली टाटा नेक्सॉन का टॉप मॉडल कैसा दिखता है, सिर्फ EV नहीं, बिकॉज यही पूरा सेटअप आपको हर टॉप मॉडल, चाहे पेट्रोल लो डीजल लो, वही हिसाब किताब है। सो गाइस, आप बताओ कैसा लगा आपको वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा, देखो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाले टाइम में और भी वीडियोस लाता रहूंगा अलग अलग कार्स पे, सो यस, मिस मत करना। बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट।